हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा। एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हमारा चैप्टर 5 है प्रिंसेस सितंबर। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। Princess September, like each one of her numerous sisters, receiving the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. The parrot dies, and by chance, a singing bird come in its place. The princess show off her pet to the sisters, who advise her to put in a cage. तो ये जो स्टोरी है वो एक प्रिंसेस सितंबर की स्टोरी है। और वो भी जो वे कई बहनें हैं तो उनमें से वो एक है। और उनको भी जैसे उनके जो फादर का बर्थडे था तो उसके फादर के बर्थडे ने अपनी सभी बेटियों को अपने बर्थडे पे एक एक पैरेट गिफ्ट किया है। तो उनको भी एक पैरेट मिला हुआ है। क्या होता है, उनका पैरेट है वो जो मर जाता है, लेकिन बाई चांस एक बर्ड आता है उनके पास और वो उनके पास रहने लग जाता है। लेकिन फिर जो उसकी प्रिंसेस की जो और सिस्टर्स हैं वो उसको एडवाइस करती हैं कि ना जो ये बर्ड उड़ के आई है इसको ना तुम पिंजरे में बंद करके रखो। तो देखते हैं क्या होता है पिंजरे में बंद करने के बाद। The king and the queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. One day, the king decided to call them January, February, March, though, of course, in Siamese, till he came to the youngest, whom he called September. तो जो राजा और रानी है सियाम के, उनकी कई बेटियां थी। तो रानी बोली राजा से कि मेरे को ना काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है इतनी सारी बेटियों का नाम याद रखने में। तो राजा ने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना हम इनको मंथ नेम पे बुलाएंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, और जो उनकी सबसे छोटी बेटी है उनको उन्होंने सितंबर नाम दिया है। द किंग ऑफ सियाम हैड ए peculiar habit. Instead of receiving gift on his birthday, he gave them. One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughter a green parrot in a golden case. The princesses were very proud of their parrots, and they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently, all the parrots could say God save the king, and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 oriental languages. तो जो राजा है सियाम के, जो प्रिंसेस हैं, जो राजकुमारियां हैं, उनके फादर की ना एक बिल्कुल अजीब सी हैबिट है। हर कोई अगर किसी का बर्थडे होता है तो हर कोई गिफ्ट लेना चाहता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने बर्थडे वाले दिन गिफ्टों को बांटते हैं। जैसे उनका एक बर्थडे था तो उन्होंने अपनी सभी बेटियों को एक एक हरे रंग का तोता गिफ्ट में दिया है, एक सोने के पिंजरे में बंद करके। और जो सारी की सारी राजकुमारियां थीं उनको काफ़ी गर्व था अपने तोतों पे, और वो काफ़ी टाइम घंटों व्यतीत करती हैं अपने जो उन्होंने पैरट मिले हुए हैं उनको पढ़ाने में, उनसे बात करने में। और अभी वो तोते हैं वो क्या बोलते हैं, गॉड सेव द किंग, कि भगवान राजा के को बचाए या फिर उनकी आयु लंबी करे। और एक वो बोलते हैं प्रीटी पोली, कोई सॉन्ग होता है। और ये सब वो कितनी लैंग्वेजेस में, जो 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं उसमें बोलते हैं। तो ये सब उन्होंने अपने अपने तोतों को सिखाया हुआ, जो पैरट उनको मिले हैं सभी ने ये चीज़ें सिखाई हुई हैं। अब जो ये सियाम है ये कहाँ की, ये अभी थाईलैंड में है। ये जगह जो सियाम जगह है ना, अभी ये थाईलैंड में ही है। But one day, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. She burst into a flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better go to bed without any supper. तो एक दिन क्या होता है, प्रिंसेस सितंबर ना सुबह के टाइम आती है अपने पैरट के पास गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, लेकिन वो क्या पाती है कि उनका जो पैरट है ना वो गोल्डन केज के बिल्कुल नीचे मरा पड़ा हुआ है। तो वो ना एकदम से आंसुओं से वो फूट पड़ती हैं, जोर जोर से रोने लगती हैं। और जो उनकी आया है, जैसे मेड्स ऑफ ऑनर होते हैं, जैसे अलग अलग राजकुमारी की अलग अलग मेड्स ऑफ ऑनर होती है जो उनका रख रखाव का ध्यान रखती है, खाने पीने का हर चीज़ का, तो वो आती है, वो भी उसको सांत्वना नहीं दे पाती है। और वो इतना ज़्यादा रोती है कि जो मेड्स ऑफ ऑनर है, जो उसकी आया है, वो नहीं समझ पाती कि वो क्या करे। तो वो ये सारी बातें जाके राजकुमारी को बताती है कि ऐसे ऐसे, सॉरी जो रानी को बताती है, जो राजकुमारी की मदर है वो उसको बताती है। तो फिर क्वीन क्या बोलती है कि ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि वो ऐसे रोई ही जा रही है, ऐसा करो उसको ना ऐसे ही सुला दो, आज उसको खाना ही मत दो। ऐसे कौन बोलती है, क्वीन बोलती है, वो जो सितंबर की जो आया थी ना उसको बोलती है। The maids of honor wanted to go a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. And while she lay in her bed, crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hoops into her room.
अब वो क्या करती है, अब वो जो आया है, जो नौकरानी है रख रखाव करने वाली, उसको भी कहीं पे पार्टी, कहीं बाहर जाना था पार्टी के लिए, तो वो क्या करती है जल्दी जल्दी ना उसको बेड पे सुला देती है, भूखी को ही, और वो चली जाती है। जैसे जो राजकुमारी सितंबर है वो अपने बेड पे लेटी हुई है, तो वो ना उसको काफ़ी भूख लगती है, तो वो क्या देखती है कि उसके ना कमरे में एक छोटा सा बर्ड आया हुआ है जो इधर उधर उछल कूद कर रहा है। शी वाइप हर टीयर्स एंड सेटअप, तो वो अपने आंसू पूछती है और उठ जाती है। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही sang ए ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द lake in the king's garden and the willow trees that look at themselves in the still water and the golden goldfish that glided in and out of branches that were reflected in it. When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had not supper. That was a very nice song, she said. तो फिर वो क्या करती है, जो बर्ड था ना वहाँ पे ऐसे जो हुप्स कर रहा था, तो वो ना गाना गाना स्टार्ट कर देता है। वो गाना किस चीज़ के बारे में गाता है, जो राजकुमार के बगीचे में जो विलो ट्री हैं, जो अपने आप में पानी में उनकी परछाई दिखती है, जो गोल्ड फिश हैं जो पानी में झील में हैं, या फिर जो ब्रांचेस का जो रिफ्लेक्ट होता है पानी में, उन चीज़ों के बारे में वो सब गाना गाते हैं। तो जब वो अपना गाना ख़त्म करते हैं, तब तक जो प्रिंसेस जो रो रही थी ना कि मेरा पैरेट तो मर गया है, वो भी अपने आंसू पोंछ के वो बिल्कुल भूल जाती है कि उसको भूख भी लगी है, उसने खाना भी नहीं खाया है, और वो ये बोलती है कि आपने बहुत सुंदर गाना गाया है उस बर्ड को। The little bird gave her a bow. Would you care to have me in a place of your parrot? Said the little bird. It's true that I am not so pretty to look at, but on the other hand, I have a much better voice. Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird whoop on the end of her bed and sing her to sleep. तो जो लिटिल बर्ड है ना वो उसको ऐसे सम्मान देता है थोड़ा सा झुक के, और प्रिंसेस को वो बोलता है कि आप ना मेरे को अपने उस बर्ड की जगह पे रख लो, जैसे जो आपका पैरट डाई हो चुका है ना, आप मेरे को ना उसकी जगह पे रख लो। हाँ ये बात है कि मैं उस जितना सुंदर तो हूँ नहीं, लेकिन मेरी ना आवाज़ काफ़ी अच्छी है, और आप मेरे को ना अपने पास रख लो। तो फिर जो प्रिंसेस सितंबर है ना वो उसके हाथों से ऐसे क्लैप करती है अपने हाथ से, और उसको मतलब कि भाई कहने का मतलब ये होता है कि हाँ मैं रख लूँगी। तो ऐसा सुन के फिर जो बर्ड है वो फिर से उछल कूद करने लगता है उसके बेड पे, और वो फिर गाना गा लेता है। तब तक वो राजकुमारी सोती नहीं है तब तक। When she awoke next day, the little bird was still there, and had she opened her eyes, he said, "Good morning." The maids of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand. She had his bath in a saucer. He began to sing again so beautifully that the maid of honor were quite surprised. For they had never heard anything like it, and the Princess September was very proud and happy. तो जैसे ही अगली मॉर्निंग जो प्रिंसेस है वो उठती है, तो वो देखती है कि वो जो लिटिल बर्ड है ना वो उसी के कमरे में वहीं पे है, और वो उसको गुड मॉर्निंग बोल के ग्रीट करता है। तो जो आया है उनकी वो ब्रेकफास्ट लाती है, तो वो अपने हाथों से उस पक्षी को चावल खिलाती है, और जो एक कटोरा टाइप का कुछ बर्तन होता है ना उसमें उनको स्नान कराती है, किसको, बर्ड को। और फिर से जो बर्ड है वो गाना गाना स्टार्ट कर देता है, और जो मेड ऑफ ऑनर है जो उनकी नौकरानी है वो भी काफ़ी सरप्राइज रहती है, क्योंकि उसने ऐसी कभी भी पहले ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। और जो प्रिंसेस सितंबर है उसको भी काफ़ी प्राउड, वो भी गर्व फील करती है, काफ़ी खुश होती है वो। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, सेड द प्रिंसेस। सी स्क्रैच आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व एज ए पर्च, एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। तो फिर जो प्रिंसेस है ना जो सितंबर बोलती है कि मैं ना तुम्हें अपनी 8 बहनों से भी मिलाऊंगी, तो वो अपनी ना फर्स्ट फिंगर जो उसके राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर है ना उसको ऐसे बाहर की तरफ निकालती है, ताकि वो उस पर बैठ जाए और वो फिर सभी को दिखा दे। देन द फॉलोज बाई हर मेड ऑफ ऑनर, शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ प्रिंसेस, एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang a different song, but the parrots could only say, "God save the king," and pretty Polly at last she showed the little bird to the king and queen. They were surprised and delighted. तो फिर वही है, वो ना सारे पैलेस में घूमती है, अपनी बहनों को दिखाती है, और जो छोटा सा बर्ड है ना वो हर बहन के लिए एक अलग सॉन्ग आता है, लेकिन जो उनके पैरट है वो तो सिर्फ 2 ही चीज़ें बोलते हैं, गॉड सेव द किंग और प्रीटी पोली। तो किंग है, क्वीन है, वो लास्ट में जाके उनको भी दिखाती है, और किंग क्वीन दोनों ही काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सुपर, सेड द क्वीन। तो फिर क्वीन बोलती है अपनी बेटी सितंबर को कि मुझे पता है कल रात मैंने तुम्हें बिना भोजन कराए ही सुला दिया था। दिस बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग। तो फिर राजा बोलते हैं कि ये जो
बर्ड है ना ये तोतों से काफ़ी अच्छा गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग सेड द क्वीन, आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू। तो फिर जो रानी है ना वो बोलती है किंग को कि तुम भी ना ये सुन के थक चुके होगे कि गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, ही थक चुके हैं सभी ये सुन के, तो क्यों ना उन लड़कियों को भी, जो उनकी और राजकुमारी है ना, उनको भी अपने पैरट को कुछ और सिखाना चाहिए। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल सेड द किंग, आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पोली। वो कहता है कि हाँ ये तो है, तुमने जो बोला ना वो बिल्कुल ठीक है, मैं भी ये सुन के ना थक चुका हूँ, प्रिटी पोली और ये वाला सॉन्ग, ये सब सुन के मैं थक चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेसेस। लेकिन जो और राजकुमारी है ना वो बोलते हैं कि हाँ हाँ वो ना 7 भाषाओं में बोलते हैं। वो मतलब कि वो उनकी बुराइयां कर रहे हैं ना कि वो सिर्फ यही बातें बोलते हैं, तो फिर वो प्रिंसेसेस बोलती हैं कि हाँ हाँ बोलते तो यही बात है, लेकिन 7 लैंग्वेज में बोलते हैं वो। आई डेयर से दे डू सेड द किंग बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, दे से द सेम थिंग इन द 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे सेड इट। वो कहता है कि हाँ हाँ मैं इस चीज़ से तो एग्री हूँ, डेयर से का मतलब होता है कि मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखो ना कि जब यही सेम बातें तो पेरेंट्स बोलते हैं और यही सेम बातें जो मेरे काउंसलर हैं वो बोलते, तो जब भी मेरे को ना दिमाग में वही बातें घूमती है, कितनी भाषाओं में कह लो, मीन्स तो एक ही निकलता है ना बोलने का। ये ऐसा बोलता है राजा उन प्रिंसेसेस को। The princesses were vexed at this, and the parrot looked very glum indeed. But the Princess September reigned through all the rooms of the palace, sing like a lark, while the little bird flew around and drowned her, singing like a nightingale. तो जो प्रिंसेस सितंबर है ना वो पूरे के पूरे पैलेस में घूमती है हर कमरे में, और जो वो बर्ड है वो भी अपना गाना गाता है, इतना सुंदर सा गाना पूरे पैलेस में वो भी घूम जाता है, जैसे कि नाइटिंगेल गाती है ना, ऐसे ही वो गाना गाते हैं। Things went on like this for the several days. Then the 8 princesses put their heads together. They went to September and sat down in a circle around her. My poor September, they said, we are sorry for death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. तो वो क्या करती हैं ना, वो उन्होंने अपनी तिकड़मबाजी लगाई, कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा कि वो जो बर्ड है वो ऐसे ही गाना गाता रहा ऐसे। लेकिन फिर जो बहनें हैं वो आई सितंबर के पास और उसके चारों ओर ऐसे सर्कल बना के बैठ गई और बोले कि हमारी प्रिय सितंबर, हमें काफ़ी दुख है कि तुम्हारे पैरट की ना जो अभी मौत हो चुकी है वो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हारे पास कोई अब पेट भी नहीं है। जैसे हमारे पास तो हर किसी के पास पैरट है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई पेट भी नहीं है, तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम अपने ना पैसे इकट्ठे करके तुम्हारे लिए कोई ग्रीन या येलो पैरट ले आएंगे। तो फिर थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर, आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरट। लेकिन जो सितंबर बोलता है कि नहीं नहीं थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो एक पेट है और मैं क्या करूँगी येलो और ग्रीन पेट का, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, और मेरे पास तो इतना अच्छा बर्ड है, इतना अच्छा गाना गाता है जो। वेल माई डियर दे सैड, इट इज़ एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड वैन द लिटिल फिलोज फ्लाइज इन एंड आउट just as he likes. They look around the room and raise their eyebrows. तो फिर वो वही है, डिस्कशन कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि वो तो उड़ के बाहर भी चला जाता है ये वो, तो ऐसे ऐसे वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर इज़ योर बर्ड नाउ दे सेड। तो बोलता है कि अच्छा अच्छा तुम ना ऐसे माइंड मत, मतलब कि तुम, हम ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बर्ड अब कहाँ है, बताना जरा। हैज़ ही गॉन टू पे ए विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेड प्रिंसेस सितंबर। तो प्रिंसेस सितंबर बोलते हैं कि वो अभी अपनी फादर इन लॉ के पास गया हुआ है। एंड व्हाट मेक यू थिंक ही विल कम बैक आस्क द प्रिंसेस। तो प्रिंसेस बोलते हैं क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो वापस ही आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक सेड सितंबर। तो सितंबर बोलते हैं कि हाँ हाँ वो हर रोज़ वापस आता है। वेल माई डियर सेड द 8 princesses, इफ़ यू विल टेक our advice you won't run any risk like that. If he comes back and mind you, if he does not you will be lucky. Pops him into the cage and keep him there. That's only way you can be sure of him. तो कहता है कि मेरी प्यारी बहन ठीक है वो आ जाता है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें सलाह देंगे, क्या पता वो भाग जाए, तो तुम ऐसा रिस्क क्यों लो।
इसलिए जब भी वो वापस आए ना तो तुम दिमाग में रखना उसको ना, अब एक केज में, एक पिंजरे में बंद कर देना, फिर तुम श्योर भी होगी, तुम्हारी सेफ्टी भी पहले होगी। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेट द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। लेकिन जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो तो बोलते कि नहीं नहीं, मेरे को तो ना वो कमरे में घूमता हुआ ही अच्छा लगता है। सेफ्टी फर्स्ट सेट द सिस्टर्स ओमिनियसली। दे गॉट अप एंड वॉक आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। तो वो कहते हैं कि बहन कुछ भी है लेकिन सेफ्टी पहले है, और वो ऐसा बोल के ना कमरे में से उठ के ऐसे सिरों को हिलाते हुए चली जाती हैं। और जो सितंबर थी वो काफ़ी दुखी सी हो जाती है, अनईजी, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है। अब सेकंड पार्ट में देखो, इट सीम्स टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, सम टाइम माइट हैव हैपन टू हिम, वट विद हॉक्स विद स्नेयर्स, यू नेवर न्यू वट ट्रबल्स ही माइट गेट इन टू, बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स दैट वुड बी ड्रेडफुल, शी विस्ड ही वर सेफ्टी बैक अगेन। तो मतलब कि उसके दिमाग में अब वो तो घुस ही चुका है शक, तो वो अपने आप में ये सोच रही है कि कहीं ना जो लिटिल बर्ड है वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं आया तो, या फिर उसके साथ कुछ गलत घट गया, जैसे कोई बाज ने या फिर जो जाल बिछाने वाले हैं उन्होंने, किसी ने उसको पकड़ लिया, या फिर वो किसी मुसीबत में फंस गया, क्या पता वो मेरे बारे में भूल जाए, उसको कोई और दूसरा मिल जाए। तो ये सब चीज़ें सोच के ना वो काफ़ी दुखी हो रही थी, और वो कहते हैं कि हाँ हाँ फिर सेफ्टी ही पहले है। तो उसके दिमाग में भी अब ये बात आ चुकी थी कि सेफ्टी ही पहले है। Suddenly, September heard a tweet tweet just behind her ear, and she saw the little bird sitting on her shoulder. He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. तो फिर अचानक से ना सितंबर को एक आवाज़ सुनती है ट्वीट ट्वीट की, बिल्कुल उसके पीछे जो छोटा बर्ड था ना वो उसके शोल्डर पे बैठा हुआ है, और वो इतनी आराम से आया, इतनी प्यार से आया कि ना उसके आने की आहट तक भी उसको नहीं हुई है। I wonder what on earth had becomes of you, said the princess. I thought you had wandered that, said the little bird. The fact is, I very nearly didn't come back tonight at all. My father in law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you had been anxious. तो फिर जो वो ना बर्ड है वो बताता है कि वैसे ना मैं आज आने वाला नहीं था, क्योंकि ना मेरे जो फादर इन लॉ ना वो एक पार्टी दे रहे हैं, तो सभी मेरे को फोर्स कर रहे थे कि यहीं पे रुको, लेकिन फिर भी मैं आ गया क्योंकि आप मेरा काफ़ी वेट करोगे। Under the circumstances, was very unfortunate remark for the little bird to make. September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risks. She put up her hand. तो फिर वही है, उसका दिल फिर से हिल गया। अब उसने ये बात बोल दी ना कि मैं तो नहीं आने वाला था, तो वो फिर उसके दिमाग में वही बातें गई कि क्या पता ये ना आए, कोई इसको रोक ले। तो वो कहते कि मैं तो अब अपनी सेफ्टी ही पहले करूँगी, मैं अब कोई रिस्क नहीं लूँगी। तो उसने अपना दिमाग बना लिया था। एंड टुक होल्ड द बर्ड, उसने उस बर्ड को पकड़ा। द बर्ड सस्पेक्टेड टू नाइट एंड ही वॉज सो सरप्राइज व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, पॉप हिम इन इट एंड शट द डोर ऑन हिम, दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, बट इन ए मोमेंट और टू ही होप अप एंड टू आइवरी पर्च एंड सैड व्हाट इज द जोक। तो जैसे उसकी गर्दन पकड़ी और उसको ना उसमें केज में डाल दिया, तो वो फिर वो आइवरी पोच के पास आके वो बोलने वाला है, दे तुम क्या कर रहे हो, ये कोई मजाक थोड़ी है, मेरे को अंदर क्यों डाल दिया, ऐसे बोल रहा है वो स्मॉल बर्ड। There is no joke, said September, but some of Mama's cats are prowling about tonight and I think you much safer in there. तो वो बोलते हैं कि अरे कोई मजाक नहीं है, आज ना रात को मेरी जो मम्मा की कैट है ना वो यहाँ पे काफ़ी उछलती कूदती हुई फिर रही है, तो तुम ना यहीं पे सेफ हो, नहीं वो तुम्हें खा लेंगी। Well, just for this once, I don't mind, said the little bird, so long as you let me out in the morning. He ate a very good supper and then began to sing, but in the middle of his song he stopped. तो फिर वो कहता है कि हाँ हाँ फिर तो ठीक है, लेकिन ना मुझे सुबह निकाल देना। और उसने ना आराम से बर्ड ने खाना खाया और फिर गाना स्टार्ट कर देने लगा, लेकिन बीच में ना गाना गाते गाते वो रुक गया। I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. Very well, said September, go to sleep instead. तो फिर वो बोलता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ ना, मेरे को ना गाना अंदर से फीलिंग नहीं आ रही गाने की। तो वो प्रिंसेस सितंबर बोलते कि कोई नहीं, तुम सो जाओ, मत गाओ। So he put his head under his wings and in a minute was fast asleep. September went to sleep too, but when the dawn broke she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. तो फिर उसने भी ना अपने विंग्स के नीचे अपना सिर छुपाया और वो भी सो गया, और सितंबर भी सोने चली गई। लेकिन सुबह का बिल्कुल जो भोर वाला टाइम होता है ना, सितंबर जगी किसकी आवाज़ से, बर्ड की आवाज़ से। वो बिल्कुल बोल रहा था, वेक अप ही सैड, ओपन द डोर ऑफ द केज एंड लेट मी आउट, आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई वाइल द
द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। तो वो कहता है कि आप ना ये पिंजरे का दरवाज़ा खोलो, मेरे को ना बाहर जाना, एक फ्लाई लेनी है। जब तक ये जो ड्यू होती है, जैसे जो उसको ओस की बूंदे हैं ना ग्राउंड पे, मेरे को ना तब तक एक फ्लाई लेनी है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर कहते हैं कि तुम जहाँ पे हो ना बेटर हो, बाहर मत निकलो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केस बट ऑफ कोर्स ही कुडंट एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट। लेकिन वो कहता है कि मेरे को तो बाहर आना, वो बार बार ऐसे पीटता रहा उसको डोर्स को, लेकिन वो नहीं खुल पाए। देन द 8 princesses came in and look at him. They told September she was very wise to take their advice. They said they would soon get used to the gaze and in a few days would quite forget he had ever been free. तो फिर बहनें आती हैं साथ, तो वो देखते कि ओहो पिंजरे में बंद कर दे। वो कहते हैं कि हाँ हाँ तुमने बहुत बुद्धिमान वाला काम किया है, थोड़े दिनों में ये भूल भी जाएगा कि मैं कभी बाहर भी घूमता ऐसे उड़ता था, ये अपने आप भूल जाएगा। द लिटिल बर्ड said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone he began to cry again, let me out, let me out। जब तक वो बहनें वहाँ पे खड़ी थी तब तक तो वो कुछ बोला नहीं, बर्ड उनके जाते ही फिर बोलने लगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ये सब। Don't be such and all silly, said September. I have put you in the case because I am so fond of you. I know what's good for you much better than you do yourself. Sing me a little song and I will give you a piece of sugar. तो कहते हैं कि पागल मत बनो। राजकुमारी बोलती है कि मुझे पता है मैंने तुम्हें पिंजरे में क्यों रखा है, क्योंकि मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और जो मैं तुम्हारे लिए करूँगी ना वो अच्छा ही होगा, तुमसे भी अच्छा मैं तुम्हारे लिए करूँगी। और अब ना तुम मुझे एक गाना सा सुना दो अच्छा सा, फिर मैं तुम्हें चीनी दूंगी। But the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky and never sang a note. तो फिर वो जो बर्ड है ना वो ऐसे कॉर्नर पे जाके आसमान को देख रहा है और उसने कुछ नहीं गाया। What's the good of sulking, said September. September कहते हैं इतनी हट भी ठीक नहीं होती है। You don't you sing and forget your troubles। वो कहता है कि तुम ना तो अपना, जब तक तुम नहीं गाओगे ना तुम अपना दुख भी नहीं भुला पाओगे। How can I sing, answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the field। तो वो कहता है कि मैं कैसे गाऊँ, मेरे को तो ना पेड़ देखने हैं, ग्रीनरी देखनी है, जो राइस ग्रो कैसे करती है फील्ड में वो देखना है। वो कहते हैं कि हाँ तुम देख लेना, मैं तुम्हें हर चीज़ हर रोज़ लेके जाऊंगी ना पिंजरे को बाहर। वो कहता है कि नहीं नहीं, पिंजरे को बाहर ले जाना वो सेम चीज़ें नहीं होती हैं। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलोज ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रो द बार्स ऑफ ए केज। अगर आप एक तो खुली हवा में जाके इन चीज़ों को देखोगे, फिर एक आप पिंजरे में से ये चीज़ देखो तो उसमें काफ़ी डिफरेंट होता है। The bird wouldn't sing a song and he would eat nothing. The princess was a little anxious at this and asked her sisters what they thought about it। तो वो ना तो वो कुछ खा रहा है ना कुछ वो गाना गा रहा है। तो रानी का जो राजकुमारी है प्रिंसेस सेप्टेम्बर वो काफ़ी चिंतित है। वो अपनी बहनों से पूछते है कि मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करना चाहिए। यू मस्ट बी फर्म, दे सेड। वो कहता है कि तुम अपनी बात पे टिकी रहो बस। बट इफ़ ही वॉन्ट इट ही विल डाई, शी आंसर। अगर वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा, लेकिन तुम ऐसे ही टिकी रहना। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड। वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं करोगी तो वो उसके लिए ही बुरा है। ही मस्ट नोज दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ऑन गुड। इफ ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी गेट रिड ऑफ हिम। वो कहता है कि अगर वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा, उसको ये समझना चाहिए कि जो राजकुमारी तुम्हारे लिए कर रही है वही ठीक है, अगर नहीं खाएगा तो ठीक है मर जाने दो, तुम्हारा भी उससे छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें भी। September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she had nothing। वो कहता है कि लेकिन जो सितंबर थी ना उसने कुछ नहीं बोला, वो अपने मन में ही बातें सोच रही है। Perhaps he will have got used to his gaze by tomorrow, she said, and the next day when she awoke she cried out good morning in a cheerful voice। She got no answer. She jumped out of bed and ran to the cage. She gave a startled cry, for there the little birds lay। फिर अगली सुबह क्या होता है, जैसे ही वो पिंजरे के पास जाती है गुड मॉर्निंग बोलने के लिए एक अच्छी आवाज़ में, उसे कोई आंसर नहीं मिलता। जो वो बर्ड है ना वो आराम से नीचे पड़ा हुआ था, लेटा हुआ, तो उसमें कोई मोशन नहीं था बॉटम पे। ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज एंड ही लुक एज इफ ही वॉज डेड। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट। शी गेव ए सोब ऑफ रिलीफ एंड शी फेल दैट द लिटिल हर्ट वॉज बीटिंग स्टिल। तो फिर वो उसको लगता है कि ये तो मर चुका है, लेकिन वो फिर वो
खोलती है डोर को और अपने हाथ को ना उसके बिल्कुल ऐसे लगा के देखती है कि उसका हार्ट काम कर रहा है नहीं, लेकिन उसका जो हार्ट था वो अभी भी चल रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, सी सैड, शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। ही ओपनड हिज आईज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम। तो वो उसको उठाती है, बोलते हैं कि उठ जाओ, और उसके जो आंसू थे ना राजकुमारी के, वो बर्ड के ऊपर गिर जाते हैं और वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके चारों ओर कोई पिंजरा नहीं है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड द प्रिंसेस गिव मी ए ग्रेट शो। वो कहता है कि तब जब तक आप मुझे फ्री नहीं करोगे तब तक मैं नहीं गा पाऊंगा, अगर मैं नहीं गाऊंगा तो मैं जी भी नहीं पाऊंगा। तो फिर जो प्रिंसेस थी ना वो भी सुबकने लगी। देन टेक योर फ्रीडम, शी शेड, आई शुड यू इन ए गोल्डन केस बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू यू हैव ऑल ऑफ टू माई सेल्फ, बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ऑन वे। तो वो कहता है कि अब मैं तुम्हें फ्रीडम दे दी है, तुम जाओ, मैंने तुम्हें ना इस पिंजरे में बंद इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो प्यार भी किस काम का, अगर तुम्हें कुछ हर्ट हो जाए, तुम्हारी डेथ हो जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम जाओ और तुम जैसे तुम खुश रहोगे ना तुम वैसे ही खुश रहो, मैं तो तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँगी। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल। ही शुक हिमसेल्फ ए लिटिल। तो उसने अपनी विंडो खोली और उसको ना एक सिल पे रख दिया बर्ड को, और उसने भी अपने ऐसे सिर को हिलाया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी शेड, आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर। वो कहता है कि तुम्हारा जहाँ मन करता है वहाँ पे जाओ, मैं तुम्हें कभी पिंजरे में नहीं रखूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड, एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो। आई शैल गो फार अवे but I shall away come back, I shall never forget you. He gave himself another shake. God gracious me, how stiff I am, he exclaimed. तो वो कहता है कि मैं तो आपके पास वापस आऊँगा ही आऊँगा, आपके लिए गाना गाऊँगा, मैं चाहे कहीं पे भी चला जाऊँ, कुछ भी गाना गा लो, लेकिन मैं आपके पास ही आऊँगा, मैं आपको नहीं भूल सकता क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपके पास वापस जरूर आऊँगा। Then he opened his wings and flew right away into the blue, but the little princess burst into tears, for it is very difficult to put the happiness of someone you love before you on with her little bird far out of sight. She felt all a sudden very lonely. When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. तो फिर जैसे वो अपने पंख फैला के ऐसे बाहर चला जाता है तो जो रानी है ना राजकुमारी है वो रोती है, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, किसी की खुशियों, अपने प्यार के लिए तुम दूसरे की खुशियों को रखोगे, और जब ये सारी की सारी बातें राजकुमारी की बहनों को पता लग जाए तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि अब ये कभी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so he grew extremely beautiful. तो जो प्रिंसेस है सितंबर है वो हमेशा अपनी खिड़की को दिन रात को खुला रखती है ताकि बर्ड जब उसका मन करे वो आए बातें करें, और इससे जो प्रिंसेस सितंबर थी ना वो काफ़ी ब्यूटीफुल होती जा रही थी दिन पर दिन। And when she was in old enough, she married the king of the Cambodia and was carried on a white elephant all the way to city in which the king lived. तो फिर उसकी जो शादी है, जब वो शादी के लायक थी तो उसकी शादी कंबोडिया के राजा से कर दी गई थी और वो एक वाइट एलिफेंट पे उनको ले जाया गया था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन जो उसकी बहनें हैं वो कभी भी अपनी खिड़की खोल के नहीं सोती हैं। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल, तो वो इतनी भद्दी सी होती जा रही हैं दिन पर दिन, वो सुंदर नहीं है। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर विद ए पाउंड ऑफ टी एंड सियामीज कैट। तो उनकी शादी किसके साथ हुई है, जब शादी का टाइम आया तो उसकी तो राजा के साथ शादी हुई, और इसकी जो शादी है वो किंग के काउंसलर के साथ हुई है, और उसको क्या दिया गया था, पाउंड ऑफ टी और सियामीज कैट, और उसको जो है वाइट एलिफेंट पे ले जाया गया था। तो ये जो स्टोरी है उसके जो राइटर हैं वो है सोमरसेट मोगम इनके राइटर हैं। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा, अच्छी स्टोरी थी काफ़ी। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।